पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाबी रेलों की सद में आकर 12 अफराद जाम बहक और 14 जख्मी। PDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर जाम बहक अफराद में 6 मर्द, 5 बच्चे और 1 खातून शामिल। तेज़ बारिश और फ्लैश फ्लड के बाद मजमूई तौर पर 14 घरों को नुकसान पहुँचा। NDMA का 24 जुलाई तक मुल्क भर में सैलाबी खतरात का अलर्ट जारी। दरियाओं, नदी नालों, पहाड़ी बरसाती गुजरगाहों में अचानक सैलाब का खदशा। खिलकत बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया चनाब, जेहलम के बाला इलाकों में ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत मुतादिद शहरों में सैलाब का खदशा है। भारतीय डैमों से अखराज की सूरत में रावी सतलुज में पानी के बहाव बढ़ने का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। लाहौर और सियालकोट में भी बादलों की घन गरज। मुरीद की और गिरदनवा में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। डेरा गाजी खान में भी बादल खूब बरसे। गुजरात शहर और गिरदनवा में भी मानसून की पहली बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कराची में आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी मुतवक्के। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले। ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक हमला मरहलावार किए गए। चाबहार, बंदर अब्बास, कनारा, कसवाहान शरीक जारियत की जद में रहे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमरीकी फोर्सेस खत्ते में मुतहरिक हैं और अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अहम बहरी गुजरगाह खुली हुई हैं। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक है। दावा किया गया कि मई के आगाज से अब तक तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त में मदद दी गई। 45 करोड़ बैरल खाम तेल की तरसील भी मुमकिन बनाई गई। अमरीकी वार पर जवाबी वार का सिलसिला जारी। खित्ते में अमरीकी अड्डे और मफादात ईरान का हदफ बने। बहरीन, कुवैत और दीगर ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन दागे। पाज़ारान इनकलाब ने कुवैत में अल अहमद अल जाबिर, अरिफ जान और अली सालिम एयर बेसिस पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी मिसाइल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह किए। पाज़ारान के मुताबिक ईरानी एयरोस्पेस फोर्स के एहलकारों ने बहरीन में अमेज़ॉन के मरकज़ी डेटा सेंटर को कई क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया। उर्दन में अमरीकी मिसाइल डिफेंस रडार और F-15 तैयारे को भी निशाना बनाने का दावा किया। अमरीका को खबरदार करते हुए कहा गया कि यह खित्ता अमरीकी जारियत पसंद अफवाज के लिए नहीं है और मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए अमरीकी फ़ौज को खित्ता छोड़ देना चाहिए। ईरान अमरीका अबूरी माहदे की बहाली के लिए सालिसों की 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। रॉयटर के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी को रोकने के लिए आलमी सतह पर सिफारती कोशिशें जारी हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की इस्लामाबाद आमद। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर का ख़ास पैगाम पहुँचाएंगे। अमेरिका के साथ मुकम्मल तौर पर जंग की हालत में है। हमें हकीकत पसंद होना होगा और इस मज़ाहमत के फितरी नताइज को कबूल करना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका के साथ मफाहमती यादाश्त में ईरानी मफादात को तरजीह दी गई। 14 शिकों में ऐसी कोई शिक नहीं जिससे यकतरफा तौर पर सिर्फ अमेरिका का फ़ायदा हो। पेंटागन ने जंग में जानी माली नुकसानात की तस्दीक कर दी। कहा कि ईरानी कार्रवाइयों में 17 फौजी हलाक और 427 जख्मी हुए। रवा ईरान जंग में 100 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। अमरीकी फ़ौज ने उर्दन में हलाक होने वाले 2 फौजियों की शनाख्त भी जाहिर कर दी। उर्दन में मुतादिद अमरीकी एहलकार भी जख्मी, जबकि कई हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि ये मालूमात ऑपरेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र अवामी सतह पर जारी नहीं की गई। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने खलील अल हय्या को अपना नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है कि डॉक्टर खलील याह्या सिंवार के जानशी की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। 1960 में गज़ा में पैदा होने वाले खलील अल हय्या 1987 में हमास के क़याम से ही तंजीम का हिस्सा हैं।
कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को वसअत देने पर जोर। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। अनीता आनंद की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। अनीता वज़ारत दाखिला भी पहुंची। मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सागदार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ़रोग़ मुश्तरका तरजीह है। कारोबार के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ज़राअत के शोबे में नए प्रोटोकॉल पर जल्द दस्तखत होंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल सताइश हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा और तालिबात का लाइन ऑफ कंट्रोल का यादगार दौरा। तलबा और तालिबात ने पाक फ़ौज के जवानों के साथ यादगार दिन गुजारा। तलबा ने सरहदी मुहाफ़िज़ों के जज्बा ईमानी का करीब से मुशाहिदा किया और वतन के मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कहा कि फ़ौजी जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर वतन का दिफा करते हैं। पाक फ़ौज की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अमन कायम है। मोदी की जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय नौजवान यकज़बान हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में मोदी के इस्तीफे का मुतालबा। आंसू गैस शेलिंग और बदतरीन लाठी चार्ज से रोकने की नाकाम कोशिश की गई। भारतीय नौजवान तहरीक का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। कारकुनान ने तालीमी निज़ाम में इस्लाहत के लिए भारतीय पार्लियामेंट का रुख कर लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए लीगी सदर नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली। साबिक वज़ीर आज़म आज मुजफ्फराबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगी। पीपल्स पार्टी आज नकियाल में इंतखाबी मैदान सजाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में एक दिन के लिए 35 पैसे की कमी। डीजल मज़ीद महंगा। फ़ी लीटर कीमत ₹5.71 का इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹360.06 मुकर्रर। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹315.80 हो गई। नई कीमतों का इतलाक़ आज रात 12 बजे तक होगा। अमीर जमात इस्लामी ने 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। हाफिज नईम ने कहा कि 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान की शाहराहों को बंद कर देंगे। सिर्फ एम्बुलेंस को गुजरने की इजाज़त होगी। हुकूमत पेट्रोल पर अपने नाजायज़ टैक्स को खात्मा करे। कीमत ₹250 तक आ सकती है। आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। तालिब इल्म की आमदनी पर टैक्स लागू नहीं होता, इससे भी लेवी ली जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,77,000 की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। गैस सेक्टर गर्दशी कर्ज के सेटलमेंट प्लान के लिए IMF की नई शराइत का मुतालबा। कहा कि गैस कंपनियों के नुकसान को बुक किया जाए। गैस कंपनियों के नुकसान को बुक करने के बाद कंपनियों को रीकैपिटलाइज किया जाए। ज़राए के मुताबिक गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 3300 अरब के लगभग पहुँच चुका है।
पाकिस्तानी फ्रीलांसर ने तारीख रकम कर दी। रिकॉर्ड सर मुबादला कमाकर मुल्की मईशत को सहारा देने वाले मजबूत हाथ बन गए। बरामदी आमदन में 69% इजाफा हुआ। सिर्फ जून 2026 में फ्रीलांसर एक्सपोर्ट अर्निंग 16 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। गुज़िश्ता माली साल फ्रीलांसर एक्सपोर्ट अर्निंग 98 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं हुकूमत सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा है। अवाम में इंश्योरेंस से मुतालिक आगाही बढ़ाना होगी। मुराद अली शाह ने कहा कि समाजी फलाह बहबूद और शहरी तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीहात में शामिल है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मजबूत इंश्योरेंस निज़ाम माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। पंजाब हुकूमत का अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम चंद ही रोज़ में मकबूलियत पकड़ने लगा। नई मंजिल बनाने, घर की मुरम्मत या नए कमरे की तामीर के लिए 5 से 10 लाख तक बिला सूद कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर हाउसिंग पंजाब के मुताबिक 37,000 से ज़ायद अफराद की दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं, जिसमें मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब के इस प्रोग्राम के तहत 1,74,842 अफराद में तकरीबन 226 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। कोकेन कोइन अनमोल और पिंकी के खिलाफ तफ्तीश में पेशरफ्त। CTD ने मुकदमे का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। ड्रग क्वीन के खिलाफ 21 मुकदमा दर्ज होने का इंकशाफ। कराची के मरी से 16 साल लड़की का कातिल पकड़ा गया। गिरफ्तार मुल्ज़िम मकतूला का साबिक मंगेतर और करीबी रिश्तेदार है। SSP के मुताबिक 4 मार्च को केमाड़ी के फ्लैट से लड़की की फंदा लगी लाश मिली थी। लड़की की दूसरे शख्स से मंगनी होने पर मुल्ज़िम फैज़ान नाराज़ था। मुल्ज़िम ने मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद लड़की को गला दबाकर कत्ल किया। मुल्ज़िम अहले खाना के हमरा इसी इमारत की बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।